तो कहानी की शुरुआत टैंगो किंगडम से होती है। एक दिन वहाँ पर डीमन किंग की आर्मी ने अटैक कर दिया। सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, लेकिन तभी किंग ने अपने सबसे पावरफुल स्पिरिट मेज को उनसे लड़ने के लिए वहाँ पर भेज दिया। स्पिरिट मेज ने अपनी बहुत ताकत से उन लोगों से फाइट की, लेकिन अंत में जाकर वो भी हार गया। लेकिन तभी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक स्पिरिट आई और दोनों ने मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। लेकिन अब वो हीरो काफी ज्यादा घायल हो चुका था और अब इस बात को तकरीबन 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वो हीरो अपने किंगडम में वापस नहीं लौटा। और हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लड़की जिसका नाम एलन था वो अपने फादर को बोलती है, फादर अब उस हीरो को लौट कर आना चाहिए ना। लेकिन उसका फादर जिसका नाम रोवेल था वो उसकी बातों को बिल्कुल भी मत नहीं मारता और वो उसे खिला पिलाकर वहाँ से भाग जाता है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा उसे बोलता है, लॉर्ड रोवेल ये आप ही हो ना। और जब रोवेल इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो अपनी डॉटर को लेकर अब वहाँ से भाग जाता है। किसी को भी समझ आता कि आखिरकार अभी हुआ क्या। यहाँ तक कि रोवेल की बेटी को भी समझ आता कि आखिरकार उसका फादर यहाँ से दौड़ चुका है। आगे वहाँ पर कुछ बंदे और आ चुके थे ताकि वो लॉर्ड रोवेल से वहाँ पर मिल सके, और रोवेल के पास आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिला था, इसलिए ना चाहते हुए उसे टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करके कहीं और भागना पड़ता है। एलन उसे कहती है, फादर आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो उसे कुछ भी बता नहीं पाता। आगे जाकर पता चलता है कि वो स्पिरिट मेज जिसने 10 साल पहले डीमन को हराया था वो कोई और नहीं बल्कि यही लॉर्ड रोवेल था, और 10 साल से अपने कैसल में आज तक नहीं गया और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुका था। वो अपने मन में बोलता है, अरे नहीं आखिरकार लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चल जा रहा है। आगे अब हम लोग उसके पास को देखते हैं। डीमन किंग की आर्मी ने उसे काफी ज्यादा घायल कर दिया था, वो मरने वाला था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक स्पिरिट से हुई। स्पिरिट ने उसे अपने मैजिक को दे दिया, जिसकी वजह से वो फाइनली थोड़ा बहुत रिवाइव हो चुका था, लेकिन बदले में वो भी हाफ स्पिरिट बन चुका था। आगे रोवेल और वो स्पिरिट प्यार में पड़ जाती है और उनकी छोटी सी बेटी भी होती है जिसका नाम की एलन था, और वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। इतने में ही रोवेल अपने मन में बोलता है, अब मुझे कैसे भी करके कहीं और भागना होगा। वो वापस टेलीपोर्ट होता है, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक और बंदा वहाँ पर आ चुका था, और कोई और नहीं बल्कि अल्बर्टो था। और जब रोवेल उसे देखता है तो सबसे पहले वो एलन को उठाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलन उसे बोलती है, फादर आपको इनसे मिलना चाहिए। अल्बर्टो से कहता है, लॉर्ड रोवेल प्लीज रुक जाइए, और एलन उसे कहती है, फादर अब आपको रुक जाना चाहिए, अगर आप नहीं रुके तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। और जिस बात को सुनकर लॉर्ड रोवेल भी वहाँ पर रुक जाता है, वो अल्बर्टो को बोलना शुरू करता है, अल्बर्टो देखो ये मेरी बेटी है, ये काफी सुंदर है ना, इसकी सुनहरी जुल्फें मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड रोवेल और अल्बर्टो आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, और अल्बर्टो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड रोवेल का 10 साल पहले का बॉडीगार्ड था। और वो लॉर्ड रोवेल को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। वो उसे कहना शुरू करता है, लॉर्ड रोवेल अब आपको वापस से लौट कर आना चाहिए, क्योंकि मिस एंजल ने आपके छोटे भाई से शादी कर ली है। और जब लॉर्ड रोवेल को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, क्या उसने मेरे भाई शादी कर ली, लेकिन क्यों। आगे वो उसे बातचीत करना शुरू करती है और रोवेल अपने मन में एक और बार टाइम आना शुरू करता है कि वो वहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाएगा। लेकिन तभी एलन से बोलती है, फादर आपको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, अगर आप वापस से कहीं टेलीपोर्ट होगे तो मैं आपसे कभी भी बातें नहीं करूंगी। और लॉर्ड रोवेल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। वो एलन को बोलता है, एलन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मेरी बेटी हो। और ना चाहते हुए भी लॉर्ड रोवेल को वापस से अपने कैसल में जाना ही पड़ता है, और वो डिसाइड कर लेता है कि वो वापस से अपने कैसल में जाएगा। आगे जाकर हमें पता चलता है कि जो मिस एंजल है जिसने कि लॉर्ड रोवेल के भाई से शादी करी है वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड रोवेल की पहले की फियांसे थी, और उन दोनों में काफी गहरा प्यार था, पर उसने उसके मैरिज प्रपोजल को मना कर दिया। इसलिए उसने 10 साल पहले उसे फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए वहाँ पर भेजा था, जिसमें कि लॉर्ड रोवेल की फादर की भी डेथ हो चुकी थी। और अब ना चाहते हुए लॉर्ड रोवेल को वापस से अपने कैसल में लौटना ही होगा, और अब एल्बर्टो भी उसे ऐसा करने के लिए हाँ कर लेता है। आगे वो लोग वैगन में बैठकर कैसल में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले लॉर्ड रोवेल और उसकी बेटी एक चर्च में जाते हैं, और लॉर्ड रोवेल डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो वहाँ पर शादी करेगा। उसने स्पिरिट वर्ल्ड में तो शादी कर ली है, लेकिन उसने रियल वर्ल्ड में अभी तक शादी नहीं की। लेकिन तभी चर्च का प्रीस्ट उसे बोलता है, और वो लॉर्ड रोवेल को यहाँ देखकर काफी शॉक हो चुका था। वो उसे बोलता है, लॉर्ड रोवेल आपकी वाइफ कहाँ है। अच्छा मेरी वाइफ, रुक जाओ मैं समझ कर देता हूँ। लॉर्ड रोवेल सबसे पहले कुछ मंत्रों को चेंज करता है और अचानक से वहाँ पर स्पिरिट गेट ओपन हो चुका था, और वहाँ से सुंदर सी क्यूट लड़की वहाँ से बाहर निकलती है जिसका नाम की ओरिजन था, और एक स्पिरिट थी और ये कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड रोवेल की वाइफ थी। आगे वो लोग रियल वर्ल्ड में भी शादी करना शुरू करते हैं। एल्बर्टो इस चीज को देखकर काफी शॉक हो चुका था, लेकिन तभी ओरिजन एल्बर्टो को बोलती है, एल्बर्टो तुमसे काफी सालों बाद मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन एल्बर्टो को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लड़की कौन है। लेकिन तभी उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है तकरीबन 10 साल पहले जब लॉर्ड रोवेल बनने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर ओरिजन आई और उसने उसकी जान बचा ली, और एल्बर्टो को भी ओरिजन के बारे में पता चल चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी फाइनली मैरिज कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए एलन उन लोगों के लिए एन्चेंटमेंट का यूज करके रिंग को समन कर देती है। बाद में जाकर हम लोगों को पता चलता है कि जो एलन है लॉर्ड रेवन और ओरिजन की बेटी वो पहले जापान में रहा करती थी, और वो अपने जमाने की एक मशहूर साइंटिस्ट थी। लेकिन एक दिन वो एक्सपेरिमेंट करते करते इस वर्ल्ड में इसे हो गई, और उसकी पावर का नाम है एटम मैनिपुलेशन, यानी कि वो किसी भी एटम्स को मैनिपुलेट करके कुछ भी क्रिएट कर सकती है। और सभी लोग उसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो चुके थे, और जाने से पहले एलन सबसे पहले कुछ डायमंड्स को प्रीस्ट को दे देती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में डायमंड काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। और वो लोग वहाँ से बाहर आ चुके थे, और रोवेल डिसाइड कर देता है कि वो वापस अपने कैसल में जाएगा ताकि वो अपनी जनता को वहाँ पर देख पाए, और ताकि सभी लोगों को पता चल पाए कि अभी लोग वापस से इस दुनिया में लौट चुका है। और एलन के कहने पर रोवेल भी इस बात को मान चुका था। सबसे पहले वो ओरिजन और एलन को बोलता है, तुम्हें वापस से स्पिरिट वर्ल्ड में जाना होगा, क्योंकि मिस एंजल काफी ज्यादा घटिया सी आदमी है। अगर उसे पता चला कि मेरी छोटी बेटी भी है तो मुझे नहीं पता वो गुस्से में आकर क्या कर लेगी। और रोवेल भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो चुका था, और अब एलन भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि अब उसका फादर वापस से अपने कैसल में जाने वाला है। सबसे पहले रोवेल वैगन में बैठने के लिए जाता है, लेकिन वो काफी नर्वस था, इसलिए वापस से बाहर जाता है। ओरिजन और एलन उसे थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देते हैं, और वो वापस से वैगन में बैठ जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो वापस से अब आगे बढ़ना शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं कि ओरिजन और एलन स्पिरिट वर्ल्ड में जा चुके हैं। वहाँ पर सबसे पहले वो वाटर मिरर के पास जाते हैं, और अब वो लोग फाइनली रोवेल को वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे रोवेल भी आगे बढ़ना शुरू करता है। वो दरअसल एक वैगन में बैठा हुआ था, वो एल्बर्टो से बातें करना शुरू करता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो रोवेल होता है वो काफी ज्यादा सीरियस मूड में आ चुका था। वो एल्बर्टो से मिस एंजल के बारे में पूछना शुरू करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था कि जो मिस एंजल है वो काफी ज्यादा एरोगेंट थी। जब रोवेल 17 साल का था तो मिस एंजल की ओर से उसे प्रपोजल आया था, लेकिन उस वक्त रोवेल ने मिस एंजल की प्रपोजल को ठुकरा दिया, जिससे कि मिस एंजल काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। इसलिए उसने रोवेल और उसके फादर को फ्रंट लाइन में मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वहाँ पर भेज दिया, और उसी जंग में रोवेल ने अपने फादर को खो लिया। और यहाँ तक कि रोवेल भी उस जंग में काफी ज्यादा घायल हो चुका था, और अब रोवेल इसी मैटर को सोचकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था मिस एंजल और बाकी लोगों से मिलने का। लेकिन ना चाहते हुए उसे एलन कहने पर ऐसा करना ही पड़ता है, और वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो लोग फाइनली कैसल वाले किंगडम तक तो पहुंच चुके थे, जहाँ पर सभी लोगों को रोवेल की आने की खबर वहाँ पर हो चुकी थी, और सभी लोग रोवेल के आने पर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उसी हीरो ने उनकी 10 साल पहले जान जो बताई थी। वो सभी लोग चीयर करना शुरू करते हैं, और फाइनली रोवेल अपने कैसल में वापस आ चुका था। सबसे पहले रोवेल अपने बटलर से मिलता है, और उसका बटलर भी रोवेल से मिलकर अब काफी ज्यादा ही खुश हो चुका था, और इस चीज को देखकर रोवेल को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। वो आगे बढ़ता है, और वो फाइनली कैसल वाले रूम में पहुंच चुका था। लेकिन तभी उसकी ओर एक मोटी भद्दी औरत उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करती है। वो उसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रोवेल उसे डॉज कर लेता है। वो अपने मन में बोलता है, अरे आखिरकार ये जी कौन है। आगे चलकर वो लड़की उसे बताती है, रोवेल तो तुम आ ही गए, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी फियांसे मिस एंजल हूं। मुझे पता है कि तुम अभी तक मुझे भूले नहीं होगे। और जब रोवेल उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। वो उसे कहती है, रोवेल अगर तुम वापस आ चुकी हो तो मैं तुमसे एक और बार शादी करूंगी। और वही हम देखते हैं कि ओरिजन और एलन इन सभी चीजों को स्पिरिट वर्ल्ड से देख रही थी, और यहाँ तक कि ओरिजन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करती है, और एलन उसे ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर देती है। और अब एलन अपने मन में सोचना शुरू करती है कि आखिरकार वो अजीब सी प्राणी उसके डैड के साथ क्या करने वाली है। और इतना ही काफी नहीं था कि मिस एंजल की बेटी भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। वो नीचे वहाँ पर गिर वहाँ पर आती है, और मिस एंजल उसे बोलती है, बेटा इनसे मिलो, ये तुम्हारे फादर है। और जब वो मोटी सी बच्ची रोवेल को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो बोलती है, डैड क्या सच में आप हो। और वही हम लोग
स्पिरिट वर्ल्ड में एलन को देखते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, लेकिन तभी ओरिजिन उसे कंट्रोल कर देती है और वो उसे बोलती है बेटा चिंता मत करो, ये सिर्फ तुम्हारे फादर है। और रोवेल भी उसे देखकर काफी शॉक हो चुका था। एजेल उसे बोलना शुरू करती है रोवेल इसे मिलो, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। और रोवेल को देखकर काफी सदमा लगता है, इसलिए वो अपने बटलर से पूछना शुरू करता है आखिरकार ये बच्ची किसकी है। सॉरी मास्टर, लेकिन मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकता। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड रोवेल का भाई सोवेल भी अब वहां पर आ जाता है और वो अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उसका भाई फाइनली अब यहाँ पर आ चुका है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो उसे बोलना शुरू करता है भैया अब फाइनली आप यहाँ पर आ चुके हो। वो एजेल को बोलता है अबे मोटी आखिरकार तूने ये गहने क्यों पहने हैं, ये तेरे लिए नहीं है। लेकिन तभी एजेल उसे बोलती है मैं एक नोबल हूँ, इसलिए मैं गहनों को पहन सकती हूँ। और आखिरकार तुम होते कौन हो। इसलिए अब रोवेल उसे शांत कर लेता है और उसे बोलता है सोवेल मुझे बात बताओ कि आखिरकार ये बच्ची किसकी है। लेकिन सोवेल को भी पता नहीं होता कि आखिरकार एजेल की बच्ची किसकी है और यहाँ तक कि बटलर को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। और अब एजेल काफी खुश हो चुकी थी क्योंकि उसका मानना यह था कि वो फाइनली रोवेल से शादी कर लेगी। लेकिन तभी सोवेल उसे ऐसा करने से मना कर देता है। एजेल खुशी में उसे बोलती है सोवेल अब तुम्हारा भाई यानी कि रोवेल आ चुका है, इसलिए मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। और अब वो लोग भी फाइनली डाइवोर्स के लिए मान जाते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों भाई आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और सोवेल उसे काफी ज्यादा दुखी हो चुका था। वो अपने बड़े भाई रोवेल को अपनी हर चीज को बता देता है और अब सोवेल फाइनली काफी खुश हो चुका था। इतने में ही रोवेल उसे पूछना शुरू करता है सोवेल क्या वो बच्ची सच में तुम्हारी नहीं। नहीं भैया वो बच्ची बिल्कुल मेरी नहीं है, बल्कि मुझे तो किसी और लड़की से प्यार है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो नोबल नहीं है। लेकिन रोवेल को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती और अब वो लोग बिल्कुल प्लान बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे मिस एजेल और सोवेल का डिवोर्स कैसे कराएगी। और अब वो लोग आगे तक सोचना शुरू करते हैं। लेकिन तभी सोवेल अपने भाई को बोलता है भैया आखिरकार आप पिछले 10 साल से कहां थे। आगे अब रोवेल सोवेल को बताना शुरू करता है कि वो पिछले 10 सालों से स्पिरिट वर्ल्ड में था, यहां तक कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक क्यूट सी बेटी भी है। और फाइनली सोवेल इस बात को सुनकर काफी खुश हो चुका था। लेकिन अब वो आगे प्लान बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो मिस एजेल को अपनी जिंदगी से कैसे बाहर फेंक सकती है। रोवेल बहुत सोचता है लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं सोचता। इतने में सोवेल उसे बोलता है भैया प्लीज अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे कारोबार को संभालो क्योंकि बस अब मुझसे और नहीं होता। लेकिन तभी रोवेल बोलता है सोवेल मेरे भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब स्पिरिट बन चुका हूं। और वही हम लोग ओरिजिन और एलन को देखना शुरू करते हैं जो कि स्पिरिट वर्ल्ड में थे। वो फैसला करते हैं कि वो लोग वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में जाएंगे ताकि वो वहां रहकर रोवेल से बातचीत कर पाए। और फाइनली वो वहां पर समझ चुके थे। रोवेल सबसे पहले सभी लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करता है और सभी लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुशी होती है। और जब बटलर देखता है कि रोवेल की तो एक छोटी सी बेटी भी है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। एलन उसे बोलना शुरू करती है क्या आप मेरे ग्रैंडपा हो। और बटलर को ग्रैंडपा शब्द सुनकर काफी ज्यादा खुशी होती है, यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो एलन को बोलना शुरू करता है हाँ बेटा मैं तुम्हारी ग्रैंडपा हूं और अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए तुम बस मुझे एक बार बोल देना। और वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। लेकिन अब आगे वो डिस्कस करना शुरू करते हैं कि आखिरकार लोगों को कैसे डिवोर्स को करना होगा। आगे हम देखते हैं कि ओरिजिन से बातचीत करना शुरू करती है और रोवेल भी काफी खुश हो चुका था। वो सोवेल को बोलता है राजा तुम ही बनना होगा लेकिन मैं तुम्हारा मंत्री जरूर बन सकता हूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओरिजिन इस बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, इसलिए वो रोवेल को अपने प्लॉट के दर्शन करवा देती है। और एलन बोलना शुरू करती है अरे नहीं यार मेरे फादर भी एक नंबर के ठगी से है। और जिस बात को सुनकर रोवेल काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। ओरिजिन उसे बोलना शुरू करती है बेटा ऐसा नहीं बोलते। और वो लोग फाइनली अपने प्लान को बना देते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे डिवोर्स को करने वाले हैं। आगे हम किंग को देखते हैं यानी कि मिस एजेल के फादर को। और अब उसे भी फाइनली पता चुका है कि जो रोवेल वो स्पिरिट वर्ल्ड से वापस लौट आ चुका है। और वही हम लोग एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम की रेव होता है और वो कोई और नहीं बल्कि किंग का बेटा होता है। और उसे बोलना शुरू करता है फादर चाहे जो भी हो जाए आप रोवेल के सामने जरा सा भी मुंह मत खोलना क्योंकि कल की जो कोई भी बातें होगी वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगा। और अब किंग भी मान जाता है। हम अगली सुबह देखते हैं कि अब रोवेल फाइनली वहां पर आता है। सबसे पहले वो किंग को हेलो बोलता है और किंग उसे देखकर काफी शॉक हो चुका था। वो उसे कहता है रोवेल तुम्हें यहाँ देखकर मुझे काफी खुशी हुई और तुमने जो कुछ भी किंगडम के लिए किया वो काफी अच्छा किया। लेकिन तभी रोवेल उसे बोलना शुरू करता है मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी हमारे खानदान से अपना नाम डाले क्योंकि वो मेरे भाई से डिवोर्स चाहती है। और किंग इस बात को सुनकर काफी शॉक हो चुका था। क्या आखिरकार क्यों ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रही थी कि वो किसी और से प्यार करती है। और जिस बात को सुनकर अब किंग काफी शॉक हो चुका था। लेकिन तभी वहां पर बात करने के लिए किंग का बेटा रे वहां पर आता है। वो रोवेल से बातें करना शुरू करता है लेकिन तभी रोवेल को उसके अंदर से कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा था। और वही हम देखते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में एलन अपनी मदर को बोलना शुरू करती है मदर आखिरकार ये लड़का कौन है क्योंकि इसके अंदर की हर एक चीज यहाँ तक कि इसका मानना भी काफी डार्क है। और यहाँ तक कि ओरिजिन को भी समझ आता कि आखिरकार ये लड़की बोल रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रे वहां पर आता है और वो रोवेल को बोलना शुरू करता है ठीक है रोवेल जैसा तुम चाहते हो हम वैसा ही करेंगे लेकिन बदले में तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। लेकिन रोवेल से बोलता है अब मैं फैमिली का हेड नहीं रहा और जो कुछ भी मेरा छोटा भाई बोलेगा मैं वही करूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो वहां से निकल जाता है। सबसे पहले वो लोग कोर्ट में जाते हैं जहां पर क्योंकि डिवोर्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले जज मिस एजेल को बोलता है कि आप सच में सोवेल से डिवोर्स चाहती हो। हाँ मैं चाहती हूँ क्योंकि मुझे कोई और लड़का पसंद है। और वो काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी क्योंकि मिस एजेल को लगा था कि अगर वो सोवेल से डिवोर्स ले लेगी तो उसके बाद वो रोवेल से शादी कर लेगी, पर ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं था। और अब रोवेल भी अपने भाई के लिए बोलना शुरू करता है। जज बोलता है ठीक है मैंने फैसला कर दिया है तुम दोनों का डिवोर्स मैं करवाता हूँ और बदले में मैं मिस एजेल को सजा देता हूँ कि आज के बाद वो कभी भी किसी से भी शादी नहीं कर पाएगी। और जब एजेल बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। वो अपने फादर और ब्रदर को बोलना शुरू करती है प्लीज मुझे बचा दो, पर ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और वही हम ओरिजिन और एलन को देखते हैं और वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार रेव यानी कि उसके भाई ने उसके विरुद्ध कुछ बोला क्यों नहीं। और वही हम लोग शाम के सीन को देखते हैं जहां पर कि रोवेल से मिलने रेव वहां पर आता है और वो उसे बोलता है रोवेल मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ एक स्पिरिट है और यहाँ तक कि तुम्हारी एक बेटी भी है और मेरी बस एक इच्छा है कि मुझे कैसे भी करके तुम्हारी बेटी से मिलना है। जिस बात को सुनकर रोवेल काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है रेव चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरी फैमिली से दूर रहना। आगे हम देखते हैं कि रोवेल वापस से अपने घर जाता है लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो अपने बटलर्स को बोलता है आखिरकार एलन कहां है। और वही हम देखते हैं कि एल्बर्टो भी प्रिंस रे से मिलने के लिए वहां पर आता है और वो रोवेल की बेटी एलन के बारे में उसे पूरी जानकारी दे देता है और वो काफी खुश हो चुका था। आगे हम रोवेल को देखते हैं जो कि फाइनली अपने कैसल में वापस आ चुका है। वो एल्बर्टो से बातचीत करना शुरू करता है और लॉर्ड रोवेल फाइनली अपनी मॉम से मिल चुके थे। वो पूरी बातचीत करना शुरू करते हैं कि आखिरकार पिछले 10 साल से आखिरकार कहां था और यहां तक कि उसकी मॉम की आंखों में भी उसी दिनों के बाद देखकर अब काफी ज्यादा आंसू आ चुके थे। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं लेकिन तभी लॉर्ड रोवेल उसे बताता है मॉम मेरी शादी हो चुकी है और जो मेरी वाइफ है वो एक स्पिरिट है और हां मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। और जब वो इस बात को सुनती है तो वो काफी शॉक हो चुकी थी। और पर वो लोगों को अपने टाउन को और अपनी सिटी को काफी एडवाइस करना था क्योंकि लॉर्ड रोवेल के यहाँ ना होने पर उनका टाउन काफी पीछे जा चुका है। और अब जो फाइनली लॉर्ड रोवेल वापस लौट कर यहाँ पर आ चुका है तो सभी लोग उसे काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे। सबसे पहले उसकी मॉम उसे बोलना शुरू करती है बेटा क्या तुम मुझे अपनी वाइफ और डॉटर से मिलवाओगे। और अब लॉर्ड रोवेल भी देखकर काफी शॉक हो चुका था। वो बोलता है हाँ मैं ऐसा करने के लिए तो बिल्कुल तैयार हूँ। बाद में जाकर वो सभी को बताता है कि जो प्रिंस रेव है उसकी डॉटर यानी कि एलन पर एकदम बुरी नजर है, इसलिए वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि प्रिंस रेव उनकी फैमिली के जरा सा भी पास आए। और अब लॉर्ड रोवेल को इस बारे में पता चुका था कि जो एल्बर्टो है वो किसी और के साथ नहीं बल्कि प्रिंस रेव के साथ मिला हुआ था, इसलिए वो उसे ऐसा करने के लिए अब मना कर देता है। इतने में ही उसकी मॉम एक बार वापस से बोलती है बेटा मुझे भी तुम्हारी फैमिली से मिलना है। और जिस बात को सुनकर रोवेल भी काफी शॉक हो चुका था। और वही हम लोग स्पिरिट वर्ल्ड में एलन और ओरिजिन को देखते हैं और वो लोग भी काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए। लेकिन अब एलन काफी नर्वस हो चुकी थी क्योंकि वो पहली बार इंसानों से मिलने वाली थी लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है। और वही हम देखते हैं कि जो रोवेल होता है वो चैट करना शुरू कर देता है। अब वहां पर एक मैजिक सर्कल एपियर हो चुका था और उसमें से ओरिजिन और एलन अब वहां पर फाइनली वहां पर समझ हो चुके थे। लॉर्ड रोवेल अपनी मॉम को बोलता है मॉम ये देखो ये मेरी वाइफ है और ये प्यारी सी बच्ची मेरी डॉटर है। और जब उसकी मॉम उन दोनों को देखती है तो वो काफी शॉक हो चुकी थी। और अब आगे जाके ओरिजिन अपनी इंट्रोडक्शन उसे देना शुरू करती है और वो भी काफी शॉक हो
चुकी थी। और अब आगे जाकर जब बाकी को पता चलता है कि जो ओरिजिन है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि स्प्रेट है, यहाँ तक कि वो एक क्वीन ऑफ स्प्रेट है, तो वो लोग ये देखकर काफी शॉक हो चुके थे। यहाँ तक कि वो एलन की क्यूटनेस को देखकर भी अब काफी ज्यादा ही घबरा चुके थे। इतने में उसकी मां से बोलना शुरू करती है, बेटा प्लीज मुझे ग्रैंडमा कह के बुलाओ। लेकिन जब एलन उसका नाम लेती है तो वो काफी ज्यादा ही खुश हो चुकी थी। और सभी लोग एलन की क्यूटनेस को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो चुके थे। रात के समय वो लोग पार्टी करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एलन होती है वो बड़ी मेहनत से खाना खाना शुरू कर देती है। और यहाँ तक कि उसकी ग्रैंडमा को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। और अब वो लोग आगे बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन लोगों को अपने मैजिक के बारे में बताना शुरू करती है। सभी लोगों को पता चलता है कि जो ओरिजिन है वो कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट की रानी है। सभी लोग उसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और वो लोग अब एलन को भी उसकी पावर के बारे में पूछना शुरू करते हैं। और एलन लोगों को बोलती है दरअसल मेरी पावर है, मैं एटम्स को मैनिपुलेट कर सकती हूँ। और सबसे पहले एलन लोगों को थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। इतने में एलन सबसे पहले एक चारकोल को निकालती है, उस पर सबसे पहले अपने मैजिकल स्पेल को फेंक देती है। और वो चारकोल एक डायमंड में कन्वर्ट हो चुका था। और जब बाकी लोग उसके इस पावर को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। इतना ही काफी नहीं था कि एलन सबसे पहले कुछ गोल्ड को भी वहां पर समन कर देती है। और जब बाकी लोगों को पता चलता है कि एलन के पास इतनी ओपी पावर है तो वो लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इतने छोटे बच्चे के पास भी इतनी पावर भी हो सकती है। एलन उन लोगों को बोलती है आप इसे बेच भी सकते हो, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगर वो लोग गलती से डायमंड्स को बेचते और गोल्ड को बेचते तो उनकी किंगडम की इकोनॉमी एकदम गिर जाती। इसलिए रोवेल एलन को ऐसा करने के लिए मना कर देता है। और एलन भी ऐसा करने के लिए मान चुकी थी। आगे जाकर वो लोग एलन की प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। और एलन को ये देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि फाइनली उसके पास इस नए वर्ल्ड में भी एक अच्छी सी फैमिली हो चुकी थी। और बाकियों को भी इस बारे में पता चला था कि लॉर्ड रोवेल फाइनली वापस लौट चुका था। इसलिए रात के समय वो लोग पार्टी करना शुरू करते हैं। और यहाँ तक कि एलन की क्यूटनेस को देखकर वो बटलर और उसकी ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। यहाँ तक कि एलन भी अब इस वर्ल्ड में आकर काफी खुश हो चुकी थी। लेकिन तभी हम लोग प्रिंस रेव को देखते हैं जिसके सामने किया वहाँ पर अल्बर्टो आता है। और अल्बर्टो लॉर्ड रोवेल के बारे में पूरी जानकारी प्रिंस रेव को देना शुरू कर देता है। शाबाश अल्बर्टो, मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ काम में तो जरूर निकलोगे। क्या तुम लॉर्ड रोवेल की बेटी को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है, मेरे लिए तुम्हारे पास एक लास्ट काम है। और टाइम काफी ज्यादा हो चुका था, इसलिए लॉर्ड रोवेल और ओरिजिन डिसाइड करती है कि वो लोग वापस से स्पिरिट वर्ल्ड में निकल जाएंगे क्योंकि उन लोगों को ऐसा करना ही था क्योंकि ओरिजिन की पावर काफी ज्यादा थी। और अगर वो गलती से भी ज्यादा टाइम ह्यूमन वर्ल्ड में गुजार देगी तो पूरा ह्यूमन वर्ल्ड भी स्पिरिट वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सभी लोग एलन के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग एलन को आज की रात के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में ही रखेंगे। इतने में हम देखते हैं कि एलन वापस से वहां पर उठ चुकी थी। वो बोलना शुरू करती है मुझे लगता है कि फादर और मदर को अकेले में प्लॉट करना है। और अब इतना कहने के बाद वो दोनों स्पिरिट वर्ल्ड में निकल चुके थे। और रात के समय जब एलन सो रही थी अचानक से उसे आवाज आती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो अपने सामने अल्बर्टो को पाती है। अल्बर्टो के हाथ में एक लेटर था और वो किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस रेव का था। और अब उसके बाद अल्बर्टो उस लेटर को एलन को दे देता है। एलन को पता चलता है कि लेटर किसी और की ओर से नहीं बल्कि प्रिंस रेव की ओर से था। और तब उसे अपने फादर की कही गई बातें याद आती है। उसने उसे पहले कहा था कि रॉयल फैमिली पर एक कर्ज है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं जा सकते, इसलिए वो हाफ ह्यूमंस को अपना कार बनाएंगे ताकि वो लोग स्पिरिट वर्ल्ड में वहां पर जा पाए। और ह्यूमन वर्ल्ड में सिर्फ दो ऐसे लोग हैं जो कि हाफ स्पिरिट है और जिनमें से कि एलन और रोवेल भी शामिल है। आगे एलन अल्बर्टो से बातचीत करना शुरू कर देती है और वो से पूछती है अंकल अल्बर्टो क्या आपको हमारी फैमिली अच्छी नहीं लगती? क्या ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे एलन अल्बर्टो को समझाना शुरू कर देती है कि आखिरकार वो उसके पीछे क्यों पड़ा है और प्रिंस रेव ने उसे लेटर क्यों दिया था। और एलन भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और इसलिए वो सबसे पहले फायर मैजिक का यूज करके उस लेटर को बिना पढ़े ही जला देती है। और अल्बर्टो इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। लेकिन तभी एलन अल्बर्टो को बोलती है अंकल अल्बर्टो प्लीज आपको प्रिंस रेव के सामने ऐसे नहीं जाना चाहिए। और अल्बर्टो भी ऐसा करने के लिए मान जाता है। अगली सुबह जब एलन आराम से ब्रेकफास्ट करी थी तो वो सभी लोगों को काफी प्यारी लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर लॉर्ड रोवेल भी अब वहां पर आ चुका था। वो उसे बातचीत करना शुरू कर देती है और वो उसे बोलती है फादर क्या आपने मॉम के साथ लॉर्ड को डिवाइड किया? और अब आगे एलन लॉर्ड रोवेल से अल्बर्टो के बारे में बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन लॉर्ड रोवेल अब इस बात को सुनकर काफी गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि जो प्रिंस है वो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है और उसकी अभी भी नजर एलन पर है। उसका एक ही मकसद होने वाला है कि उसे कैसे भी करके स्पिरिट वर्ल्ड को कंकर करना होगा। लेकिन वो बिल्कुल बेहतर नहीं चाहता क्योंकि वो उसे बहुत पहले से जानता आ रहा है। इतने में एलन उसे बोलना शुरू करती है फादर प्लीज आपको अल्बर्टो को वापस से काम पर रखना होगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं करूंगी। और अब रोवेल भी काफी गुस्से में आ चुका था। आगे वो अपने बटलर से प्रिंस रेव के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम प्रिंस रेव को देखते हैं और वो काफी गुस्से में आ चुका था। वो अल्बर्टो को बोलना शुरू करता है तो उस लड़की ने मेरे लेटर को बिना पढ़े जला दिया। मुझे पता था कि वो कुछ ऐसा ही करेगी, लेकिन अब मुझे वो लड़की और भी ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं उस बच्ची की मदद से अपनी फैमिली के कर्ज को जरूर तोड़ रहा हूं।